बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये सब सेबी के अंडर में रहते, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अंडर में ब्रोकिंग हाउस रहता। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, आप लोगों को डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता। डीमैट अकाउंट से क्या करते आप लोग, शेयर्स अगर बाई कर, वॉइस सही नहीं आ रही। ओके अभी अभी सही आ रही है। बहुत कम आ रही। अच्छा ठीक है, आपका स्पीकर ऑन करिए आप। जी। तो जो डीमैट अकाउंट रहता उससे कोई भी बंदा शेयर्स बाई एंड सेल करता। ये हमारा जो प्रोसेस है, हम 10 दिन में जो सीखने वाले हैं, डीमैट अकाउंट कैसा ओपन करना और शेयर्स कैसा बाई करना और कैसा सेल करना, ये प्रोसेस सीखने का काम हम क्या है ये 10 दिन में करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अंडर में NSE, BSE रहता, MCX रहता। उसके अंडर में जो है ना ब्रोकिंग हाउस रहता। ब्रोकिंग हाउस क्या करता, कौन सी भी कंपनी को अगर उसके शेयर्स बिकाना है, किसी भी कंपनी को अगर उसके शेयर्स बिकाना है तो ब्रोकिंग हाउस क्या करता, उस कंपनी की हेल्प करता और पब्लिक की हेल्प करता कि किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर आपको बाई करना है या सेल करना है, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाई करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते, थ्रू डीमैट अकाउंट कर सकते। तो ब्रोकिंग हाउस क्या है, बैकबोन है पूरा ट्रेडिंग फील्ड का, जो है ना बैकबोन है। बगैर ब्रोकिंग हाउस के हम क्या है, शेयर्स बाई नहीं कर सकते, शेयर्स सेल नहीं कर सकते। बगैर ब्रोकिंग हाउस के कौन सी भी कंपनी अपने शेयर्स इशू भी नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं और किसी भी कंपनी के लिए ब्रोकिंग हाउस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रोकिंग हाउस के पास जाते, सर हमारे ये शेयर्स इशू करना है, आप लोग बिकाइए। पब्लिक जाती, डीमैट अकाउंट ओपन करती और उनके पास से शेयर्स खरीदती। तो यहाँ तक हम कल बात कर रहे थे और उसके बाद बात कर रहे थे इसकी टाइमिंग क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग, NSE की टाइमिंग और BSE की टाइमिंग 9:15 से 3:30 तक है। MCX की टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock से रात के 11:30 बजे तक है। ठीक है, ये पूरी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा तो मैं क्या करता हूँ, मेरे ग्रुप में फिर से ये डाल देने वाला हूँ, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिकैप कर ले सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, रिकैप कर ले सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे टाइमिंग की, मॉर्निंग 9:15 to 3:30 और MCX की टाइमिंग मॉर्निंग 9 to रात में 11:30 बजे तक है। टाइमिंग तक आ गए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है ना कल एक फैक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, NSE और BSE को, NSE को निफ्टी बोलते हैं, BSE को सेंसेक्स बोलते हैं बोल के। ठीक है, कल हम लोग ये बात कर रहे थे। तो आप लोगों में से अनम्यूट करके बोलिए, आप लोग निफ्टी और सेंसेक्स का नाम कहाँ पे सुने अब तक। पेपर में, न्यूज़पेपर में, और शेयर मार्केट। न्यूज़ में भी सुने आप लोग। अभी आप लोग क्या करना है, मैं अभी से एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसा मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती, अपने अपने घर में टीवी ऑन करना है और CNBC और जी बिजनेस या NDTV प्रॉफिट, ये चैनल आपको लगाना है। लगा के देखना है, साइड में एक विंडो आते रहती, वहाँ पे एक बार आते रहता, उसमें सेंसेक्स बोल के बताता, उसके बाजू या तो अप बताता या तो डाउन बताता, सो एंड सो पॉइंट्स बोल के बताता, निफ्टी बोल के बताता, उसके बाजू अप या डाउन, आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई, अगर रेड में है, अगर नीचे डाउन है तो रेड में बताता, ऊपर है तो ब्लू में बताता, ऊपर की मार्क, ऊपर का मार्क रहता, सिंबल रहता। तो आप लोगों को ये सब लोगों को देखना है, आज सेंसेक्स कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, निफ्टी कितना ऊपर गया, निफ्टी कितना नीचे गया। ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारी कंट्री का क्या करते हैं, इकोनॉमी जो है ना उसको सेट करते हैं ये लोग। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहा, इट मीन्स अपनी इकोनॉमी क्या है, ऊपर जा रही। और ये अच्छा जाने की अलामत क्या है, हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो है ना खुशहाली आ सकती। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसके टीवी खोल के सेंसेक्स और निफ्टी क्या बता रहा है ये देखना है, कल फिर मुझे बोलना है आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग टाइमिंग के ऊपर भी बात कर लिए, 9:15 टू, एक मिनट,
तो टाइमिंग्स हो गई हमारी 9:15 से 11:30 तक, ठीक है। शेयर मार्केट की टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक। अब शेयर मार्केट में होता क्या, इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। शेयर मार्केट में क्या होता, रोज़ाना बायर्स एंड सेलर्स आते, ट्रेडर्स आते। मार्केट में 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स रहते। आप जो है ना इसको लिख लीजिए, मार्केट में कैसे रहते, 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स रहते। एक ट्रेडर क्या रहता, एकदम एग्रेसिव रहता, मार्केट में आज पैसे लगाता और आज ही उसको प्रॉफिट होने का रहता, लॉस भी हुआ तो आज ही होना, आज खरीदता और आज ही बेच देता। ट्रेडर क्या करता, आज खरीद के उसका जो भी शेयर्स है आज ही बेच देता। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्राडे ट्रेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इंट्राडे ट्रेडर। आज माल खरीदा और आज का आज बेच दिया। एक ट्रेडर रहता, उन्हें क्या करता, आज माल खरीदता, फ्यूचर में बेचता या कल बेचता, परसों बेचता, 1 साल के बाद बेचता, 1 महीने के बाद बेचता, 20 साल के बाद बेचता। जब भी उसको प्रॉफिट आता, जब उसका दिल बोला जब बेचता। तो ये ट्रेडर क्या है, इन्वेस्टर कहलाता। इन्हें क्या करता, पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देता, थोड़े दिनों के बाद बेचेंगे बोल। इंट्राडे ट्रेडर्स जो रहते, ये क्या करते, थोड़ा पैसा 5 लाख 10 लाख लगा लेके आज का आज हमारे को कितना प्रॉफिट हो सकता, बस उनको कुछ दूसरे दिन से मतलब नहीं रहता। आज जो पैसे आ रहे हैं वो ख़रीद लेते और जो फ़ायदा हुआ उसमें से क्या करते, एग्जिट हो जाते आज ही। तो 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती मार्केट में, बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये आप लोग लिख लीजिए, एक लिखिए इंट्राडे, एक लिखिए डिलीवरी। अब आगे की जो भी बात करेंगे अपन इंट्राडे और डिलीवरी के ऊपर ही रहती। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के 2 टाइप्स क्या है, 2 किस्म क्या है ट्रेडिंग के, एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक है डिलीवरी ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बोले तो आज माल लेते आज ही बेच देते। डिलीवरी बोले तो आज माल लेते, वो शेयर्स क्या करते 1 महीने के कब, यानी कि आज छोड़ दे के टुमारो से अनलिमिटेड समझिए, इन्फिनिटी है, कभी भी बेच सकते हो लोग। ये लॉन्ग टर्म में रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म में हो जाते हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, उसका रेट नीचे जाओ ऊपर जाओ किधर भी जाओ वो रेट, जब उनका दिल बोला, समझो दादा लिए थे तो पोतरों के वक्त बेच सकते हो, या नहीं तो मैं लिया लेके 2-3 साल के बाद बेच सकता हूँ। तो इसका पूरा मैं आप लोगों को अभी क्या करता हूँ, इंट्राडे और डिलीवरी, ये 2 के ऊपर अपन अब बात करेंगे। अपने पास 20 मिनट है। तो इंट्राडे और डिलीवरी जो ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे में क्या होता, एक क्लाइंट के पास 5 लाख रुपए है सपोज उसके डीमैट अकाउंट में, तो उन्होंने आज का आज माल लेते, आज का आज बेच देते। इंट्राडे करने से उनको ब्रोकिंग हाउस क्या करता, 10 टाइम्स, कम से कम 10 टाइम्स बढ़ के लिमिट दे देता। यानी कि उनके अकाउंट में कितने 5 लाख रुपए है, लेकिन अगर उन्होंने माल आज लेके आज ही बेचना चाह रहे हैं तो उन्होंने 50 लाख तक का माल ले सकते। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग। अगर उनके पास 1 लाख है तो उन्होंने 10 लाख का माल ले सकते, 10 टाइम्स बढ़ के माल ले सकते। अगर उनके पास 10,000 है तो 1 लाख का माल ले सकते हो इंट्राडे में। आज माल लिए आज ही बेच दिए, यानी कि 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:16 को मैं जो है ना 10 लाख का माल लिया और 9:20 को बेच दिया या 9:17 को बेच दिया। जैसा फ्लक्चुएशन आया, जैसा रेट ऊपर गया मैं बेच दिया। तो ये क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। मैं आज लिया आज बेच दिया। आज लेके आज बेच देने मेरे को फ़ायदा क्या है बोले तो, ब्रोकिंग हाउस क्या करता, मेरा ब्रोकिंग कंपनी एक 10 टाइम्स बढ़ के लिमिट देता। आपके जितने भी पैसे हैं, 1 लाख रुपए है तो 10 लाख देता, 25,000 है तो 2.5 लाख देता, 5 लाख है तो 50 लाख देता, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ की लिमिट दे देता आपको। अब उसके अंदर आप कितने शेयर्स खरीदते खरीद लो, ठीक है। लेकिन शर्त यह है आपको बेचना है बिफोर मार्केट आवर्स। अब बिफोर मार्केट आवर्स क्या है, 3:30 को मार्केट बंद हो जाती, लेकिन आपको 3:30 को नहीं बेचना है, 3:10 को, यानी तो 3:15 को आपको क्या है, आपका माल बेच देना है। अगर आप आपका माल नहीं बेचे, वो फ़ायदे में हो या नुकसान में हो, कंपनी क्या करती है उसको ऑटोमेटिकली इसका ऑफ कर देती। ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर होता वो क्या होता, बिक जाता, फ़ायदे में हो या नुकसान में हो। तो ये रहा हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आज लेना है आज बेचना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख का माल लिए,
कोई बात नहीं, 1 लाख है, आप 25,000 कैश मान लिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख का भी माल ले सकते, ये ऑप्शन है आपके पास। तो मैक्सिमम इंटरडे ट्रेडर्स जो रहते हैं 99.9% ये ऑप्शन को यूज़ करते। इसमें क्या करते वो लोग, पैसे बनाने की कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो सेम डे नहीं बिका तो? सेम डे बिक जाता, ऑटोमेटिकली बिक जाता वो। वहाँ पे बायर्स और सेलर्स लाखों करोड़ों की तादाद में रहते। आप नहीं बेचे तो कंपनी बेच देती, ऑटोमेटिकली बेच देती आपके शेयर्स। ठीक है, अभी आप तमाम को इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आया? जी जी समझ में आ गया। बाकी सबको आया? सर अगर अपन 10 लाख का कुछ ले लिए उन लोगों से प्रोडक्ट, जी कंपनी बेच दी, जी, एक बार रिपीट कर सकते तो करिए सर। वेरी गुड। अभी आप लोग देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनिए। अगर अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा, मेरी रिकॉर्डिंग फिर मैं ग्रुप में डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की, उसको क्या करिए, अच्छे से जाइए। यूट्यूब चैनल वो इसलिए है कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना, ठीक है। तो पहले हम ट्रेडिंग कैसा करते, ट्रेडिंग 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग करते। एक कैसा करते, इंट्राडे ट्रेडिंग करते, एक कैसा करते, डिलीवरी ट्रेडिंग करते। इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करें 5 मिनट। इंट्राडे ट्रेडिंग इसको बोलते, आज शेयर्स खरीदे आप, आज रिलायंस के शेयर्स खरीदे, मॉर्निंग 9:30 को खरीदे, 9:35 को क्या हुआ, उसके अंदर आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा। 9:30 को आप क्या करें, रिलायंस के शेयर्स खरीदे और 9:40 को 9:35 को आपको प्रॉफिट आ रहा, जो भी आ रहा, आप इमीडिएट उसको बेच दिए, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा। यानी कि सेम डे में आप बाई करें, सेम डे में आप बाई करें, सेम डे में आप क्या करें, सेल कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि आज माल खरीदे और आज ही माल बेच दिए। अगर आप माल नहीं बेचे, आप 9 बजे के बाद माल लिए और आप माल नहीं बेचे, तो आपका माल ऑटोमेटिकली 3:15 को ऑटोमेटिकली सेल हो जाता। वहाँ पे नहीं बिकता बोल के नहीं, मार्केट में लाखों करोड़ों ट्रेडर्स रहते। नुकसान में हो या फायदे में हो, आपका 3:15 को माल ऑटोमेटिकली बिक जाता, अगर आप उसको इंट्राडे में बाई करें तो। अगर आप 10 शेयर लो या 1 शेयर लो या 10,000 शेयर लो, लेकिन आप इंट्राडे में बाई करे थे, 3:15 को आपका माल बिक जाता। फ़ायदे में रहा तो भी बिक जाता, नुकसान में रहा तो भी बिक जाता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की फ़ायदा क्या है इससे, फ़ायदा ये है, आपके पास 1 लाख रुपए है, ब्रोकिंग कंपनी क्या करती है, आपको 10 लाख रुपए की लिमिट दे देती, यानी कि 10 टाइम्स बढ़ के लिमिट देती। अब ये जो लिमिट का मसला है, ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, इसके ऊपर भी अलग अलग फैक्टर्स है। जैसा कि कोई शेयर आपको 20 टाइम्स बढ़ के भी आ जाता, यानी कि 1 लाख है तो 20 लाख का भी माल आ जाता। कोई शेयर आपको 1 लाख है तो 2 लाख का माल आता, क्योंकि वो क्या रहता, थोड़ा मीन्स अनसिक्योर्ड स्क्रिप्ट रहती हो, यानी कि ब्रोकिंग हाउस को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं है। 1 लाख है तो 2 लाख का देता। कोई शेयर क्या रहता है, 1 लाख का है तो 1 लाख का मिलता आपको। आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना, आगे चल के रहीम सर बोले थे कि 1 लाख रहा तो 10 लाख का लिमिट देते बोल के, वो हर शेयर के ऊपर डिपेंड करता। कोई शेयर आपको 1 लाख में 20 लाख का मिल जाता, कोई शेयर आपको 1 लाख में 1 लाख का मिलता, कोई शेयर आपको 1 लाख में 10 लाख का भी मिल जाता। तो जो भी मिलता आपको इंट्राडे के वास्ते मिलता, अब खरीदे और अब भी उसको बेच दिए। ठीक है, आप लोगों को सबको समझ में आया ये पॉइंट? बाकी सबको समझ में आया ना व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? जी ठीक है, वेरी गुड। तो देखो वहाँ हमारे साथ जो है ना, मीन्स इंटरमीडिएट के लड़कियां भी है, मीन्स अभी उन लोगों का जो है कैरियर स्टार्ट हो रहा। तो आप लोगों को बेटा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, पहले क्वेश्चन करना, आप सवाल कर लेना, इतना बेहतर है, बाद में परेशान होने से बेहतर। ठीक है, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो इमीडिएट क्वेश्चन कर लेना। और ये जो ट्रेनिंग है आपकी बहुत मल्टी लेवल की, कॉर्पोरेट लेवल की जो है ना, आपको
हाई लेवल की ट्रेनिंग है। आप जैसा ग्रेजुएशन करते हैं, विदाउट ग्रेजुएशन भी आपको पार्ट टाइम जॉब्स बहुत बड़े बड़े कंपनियों में मिल जाते हैं आफ्टर दिस ट्रेनिंग। तो अब हम देख लिए इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या हो रहा था, माल ले रहे थे और माल सेम डे में बेच दे रहे थे। रिपीट बात को इसके लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाना। इसके बाद हम लोगों को देखना है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसके बाद हम लोगों को देखना है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता, आज माल आप खरीदे, माल लेके क्या करें, आप क्या सोच रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या होता, एक इंटरडे ट्रेडर जो रहता ना, उन्हें 1 लाख उसके अकाउंट में थे और 1 लाख का माल लिया था, लेकिन इत्तेफाक से उसको 2-3 हज़ार रुपये लॉस हो रहा। तो उन्हें भी क्या करता, अपने माल को 3:15 से पहले कन्वर्ट कर देता, डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता। 1 लाख थे ना उसके पास, 1 लाख का माल क्या करता, डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता। नीयत क्या रहती है उसकी, आज नुकसान हो रहा ना भाई, कल ये रेट आ गया तो कल बेच देता हूँ बोल के। यानी कि आपका इंटरडे का जो माल रहता वो डिलीवरी में कन्वर्टेबल रहता, लेकिन कितना, आपके पास जितने पैसे है उतना। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10 लाख का माल ले लिए, 10 लाख के शेयर्स ले लिए, माल का मतलब है शेयर्स, ठीक है, 10 लाख के शेयर्स आप ले लिए। लेकिन अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको कल के वास्ते कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप कल के वास्ते कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 1 लाख में खाली 1 लाख रुपए का जो शेयर्स रहते हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते। 1 लाख में आप 10 लाख का शेयर्स डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा रिपीट करिए। देखिए, आप शुरू से है ना साथ में? हाँ जी 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 जी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप क्या करें, इंटरडे के वास्ते 10 लाख का शेयर्स ले लिए, लेकिन 3:15 में आपको नुकसान हो रहा और आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो शेयर्स है मैं कल तक रखूँगा, कल बेचेंगे अपन, ठीक है। लेकिन कल बेचने के वास्ते आपको कंपनी क्या अलाउ कर रही, 1 लाख में 10 लाख का माल लिए ना आप, 10 लाख का माल अलाउ नहीं करती कल के वास्ते। आपको 1 लाख में खाली 1 लाख रुपए का माल अलाउ करती। यानी कि आपको 9 लाख का माल आपको क्या करना है, 9 लाख के शेयर्स बेच देना है। जो बचे 1 लाख के शेयर्स, वो शेयर्स को आपको कल के वास्ते कन्वर्ट कर देना है। आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन रहता कन्वर्जेशन का, वो कन्वर्ट कर दिए तो आपके शेयर्स क्या होते हैं, डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू कैन सेल, आप तुम्हारो जो है ना, कल जो है ना उसको बेच दे सकते हैं वो शेयर्स को, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये सर समझ में आया। मुजीब साहब? जी समझ में आया। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब अपन आएंगे डिलीवरी पे। डिलीवरी, अब देखो इंट्राडे वाला क्या होगा, डिलीवरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इंट्राडे वाला क्या रहता, मीन्स बहुत पैसे वाला आदमी है, 1 लाख रुपए डाल के 10 लाख का माल ले लिया था, लेकिन अब उसका माल क्या हो रहा, नुकसान में जा रहा। लेकिन उसको होप है कि कल ये शेयर का रेट पलट के आ जाता और उसके पास 9 लाख रुपए उसके सेविंग अकाउंट में है। तो उन्हें क्या करता, 3 बजे इमीडिएट उसके अकाउंट से डीमैट अकाउंट में 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता। अब उसके डीमैट अकाउंट में कितने हो जाते, 10 लाख हो जाते। यानी कि अब उसके पास पैसा है, अब उन्हें पूरे 10 लाख का माल क्या करता, कन्वर्ट कर लेता। समझ में आएगा आप लोगों को? मुजीब साहब? जी जी वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आपके पास पैसा और डाल लिए तो आप वो माल क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर ले सकते हैं दूसरे दिन, क्या डिलीवरी में हो जाता। डिलीवरी ट्रेडिंग कैसा रहता, आज माल ले लेके आप कल परसों तरसों 1 महीना 1 साल 10 साल 5 साल तक रख लो आप, नो प्रॉब्लम, आपके डीमैट अकाउंट में रहते। अगर ये डीमैट कंपनी जो है ना आपकी बंद हो गई, लॉस में आके बंद हो गई, तो भी आपके पैसे कहाँ रहते, वो कंपनी में लगे हुए रहते। वो अगर कंपनी, आपका ब्रोकिंग हाउस अगर डूब भी गया तो आपके पैसे डीमैट अकाउंट में नहीं रहते, आपके पैसे वो शेयर्स में चले जाते। तो आपको करना क्या है, आपका डीमैट अकाउंट चेंज करना है वो ब्रोकिंग हाउस से। अगर वो ब्रोकिंग हाउस डूब गया कल के दिन, डिफ़ॉल्ट हो गया, बंद हो गया, तो आपको क्या करना है, आपका डीमैट अकाउंट नई कंपनी में ओपन कराना है और वो शेयर्स को क्या करना है, वो डीमैट से वो डीमैट में ट्रांसफ़र कर लेना है। इतना सेफ रहता आपका पैसा। तो मैं बता रहा था, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10 लाख का माल ले लिए, लेकिन 3 बजे तक आपको ये दिख रहा कि
मैं लॉस में हूँ और कल तक मेरे को ये रेट आ जा सकता, मेरा लॉस जो है बच जा सकता। तो मैं क्या करा, 9 लाख रुपए मेरे सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में डाल लिया। अब मेरे अकाउंट में फिर से 10 लाख रुपए आ गए डीमैट अकाउंट में। अब मैं क्या करा, ये जो इंट्राडे में अपन शेयर्स लिए थे इसको क्या करें, कन्वर्ट कर लिया डिलीवरी में। अब इसको अपन कल तक रख ले सकते, यानी कि वाट एवर यू आर बाइंग इन इंट्राडे डेट इज कन्वर्टेबल, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते अगर आप जो है ना पैसे, लेकिन उतने आप फिर से आपके डीमैट अकाउंट में डाल लेना, ये पॉइंट है। डिलीवरी ट्रेडर्स जो रहते हैं, अब अपन डिलीवरी में आ रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या करना, फिर से ये जो मेरी ऑडियो है इसको जो है ना फिर से सुन लेना। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, 1 लाख रुपए है तो सीधे साधे ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग एकदम एग्रेसिव नहीं होते, उनको लॉस नहीं होना, ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं देखते। 1 लाख रुपए डाल दिए, ये अपन निकालेंगे एक महीने 2 महीने के बाद। 1 लाख के शेयर लेते वो लोग, 1 रुपये का भी बढ़ के शेयर नहीं लेते। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी प्रॉफिट डबल भी पैसे आए तो वो लोग खामोश बैठे हुए रहते। उनका टाइम जब आता जब भी वो लोग बेचते, तो वो लोग क्या है, डिलीवरी ट्रेडर्स है। डिलीवरी में आप लोग याद रखिए, आपके पास जितने पैसे हैं उतने का माल आप ले सकते, उससे ज़्यादा माल नहीं ले सकते। ये दोनों में ये डिफरेंस है। पूरी जितनी ट्रेडिंग करेंगे आप आगे जाके, ये 2 पॉइंट्स रहेंगे, इंट्राडे डिलीवरी, इंट्राडे डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या रहता, आज माल ले लिए, कल बेचे या फ्यूचर में कभी भी बेचे, लेकिन आप माल उतना ले सकते जितना पैसा आपके अकाउंट में है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, आपके पास 1 लाख है बट आप जो है ना 10 लाख का माल खरीद सकते, लेकिन एक शर्त है, आपको आज 3:15 से पहले ये बेच देना है। क्लियर, सबको क्लियर है इंट्राडे और डिलीवरी? ठीक है, आज के लिए हमारा जो लेसन है इंट्राडे और डिलीवरी के लिए। कल हम क्या करेंगे, फिर MCX और करेंसी के ऊपर जाएंगे। तो आप लोग ये 2 पॉइंट्स अच्छा जहन में रख लेना है। टीवी खोल के NSE और BSE, सेंसेक्स और निफ्टी ये देखना है। एक नीचे से पट्टी जाते रहती, उसके अंदर ने हर शेयर का नाम जाते रहता, उसके बाजू उसका रेट रहता, उसके बाजू 2 रुपये ऊपर, 8 आने नीचे, 5 रुपये ऊपर बोल के एरो अप डाउन बताते रहता। वो भी आप लोग गौर से देखना है। वो क्या रहता, रेटिंग रहता, वो शेयर्स का प्राइस रहता, आज कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ, वो पूरा जाते रहता। आज डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग सीख लिए बात, कल आप लोगों को MCX के बारे में बताता हूँ मैं। अगर आप किसी शेयर मार्केट की कंपनी में भी गए और वहाँ पे 50 आदमी काम करने वाले हैं, तो उसमें से सिर्फ 4 लोग ऐसे रहते हैं जिनको कमोडिटी ट्रेडिंग आती। समझ रहे हैं आप लोग? शेयर मार्केट की कंपनी में अगर आप गए, वहाँ पे 50 आदमी काम करने वाले हैं, तो उसमें से सिर्फ 2-3% आदमी ऐसे रहते हैं जिनको ये मालूम रहता है कि कमोडिटी ट्रेडिंग। हेलो, ए दरवाजा लगाओ इमीडिएट, चलो। तो कमोडिटी ट्रेडिंग कल अगर आप लोग सीखेंगे तो कम से कम आप लोग, एक मैनेजर जो रहता कंपनी में, उससे ज़्यादा नॉलेज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास आ जाएगी। लेकिन आप लोग जो है ना, अब मैं ये ऑडियो फिर से मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो अब वहाँ पे क्या देखना है, यूट्यूब पे आ जाती ना कल, वो सुन लेंगे, वैसा मत करिए, ठीक है। आप लोग लाइव रहिए मेरे साथ, तो इसमें आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता और एक दर्द भी रहता, देखो टाइम लगा के सीख रहे बोल के। तो आज का हमारा सबक था इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग। रिकैप करें हम लोग, सेबी किसको बोलते हैं? हाँ माँ, सर आप इंट्राडे के फायदे बता सकते हैं? इंट्राडे के फायदे क्या है, मैं आपको बोला। मुजीब साहब बोलिए, आप बोलिए, इंट्राडे के फायदे बोलिए। 1 लाख भी अगर लेकर आएंगे आप तो 10 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10 लाख का माल ले सकते हैं आप, 10 लाख तक की ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग आप वो 1 लाख से 1 करोड़ की कर सकते हैं इंट्राडे में। खरीदते गए बेचते गए, खरीदते गए बेचते गए, खरीदते गए बेचते गए, दिन में 50 बार कर सकते। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख की रहेंगी, या जो शेयर आप लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स रहते हैं, उन लोग इंट्राडे के लिए नहीं करते ना।
वेरी गुड। क्योंकि मार्जिन कम है इसमें और नुकसान बहुत रहता है मतलब। हाँ, उस देखो, जो इंटरडे में काम करते हैं, इंटरडे में क्या होता है, नुकसान ज़्यादा होता है लोगों को। ये अपन क्या करेंगे, ये इसको केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी कब करेंगे अपन, पहले आप ना मार्केट समझ जाना, कल एमसीएक्स समझ जाना, ठीक है। एमसीएक्स समझ के बाद फिर परसों जाएंगे अपन केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में क्या रहता है, इंटरडे में क्या फ़ायदा होता, डिलीवरी में क्या फ़ायदा होता, इंटरडे में क्या नुकसान होता, डिलीवरी में क्या नुकसान होता। ये अपन एक दिन क्या करेंगे, आधे से 1 घंटा खाली इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अनम्यूट मत करिए, आप लोगों के पास से डिस्टरबेंस हो रहा। तो अभी हम लोग इंटरडे और डिलीवरी ये देखें। रिकैप कर लेता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आरबीआई के जैसी सेम सेबी रहता, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंडर में एक्सचेंजेस रहते, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, ठीक है। एनएससी और बीएससी में जो है ना शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती, शेयर्स की ट्रेडिंग होती, और इसकी टाइमिंग होती 9:15 to 3:30। एमसीएक्स में जो है ना कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती, जैसा कॉपर, निकल, क्रूड ऑयल, एनर्जी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, ये सब की ट्रेडिंग। जी, इसमें कंज्यूमेबल गुड्स भी आते हैं, जैसा कि एफएमसीजी। एनसीडीएक्स में आते वो। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एनसीडीएक्स जो है, नहीं नहीं, सुनिए आप, एमसीएक्स में जो है बेस मेटल्स, ठीक है, बुलियन मेटल्स और एनर्जी, ये 3 ही आते बस। मैं जितने बोल रहा हूँ इतने चाहते। और एनसीडीएक्स में क्या आता, एनसीडीएक्स एग्री कमोडिटीज जितने रहते हैं ना, आपने टमाटा, आलू, जीरा, धनिया, हल्दी, ठीक है, ये सब चीज़ें एनसीडीएक्स में आते। तो अपन मगर सबसे ज़्यादा काम जिसमें होता है एमसीएक्स और एनएससी में होता। एनसीडीएक्स में अपन काम नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास उतनी नॉलेज नहीं रहती, वो पूरा एग्रीकल्चर वाले जो रिलेटेड रहते हैं वो लोग ही करते हैं एनसीडीएक्स में। तो इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता दिया, 9:15 से 3:30 तक शेयर मार्केट की टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक एमसीएक्स की टाइमिंग है। ब्रोकिंग हाउस का जो है ना आपको बता दिया, ब्रोकिंग हाउस छोटी मोटी कंपनी नहीं रहती, बहुत बड़ी कंपनी रहती। इवन बड़े बड़े कंपनियों को उन लोगों को अप्रोच करना पड़ता है हमारे शेयर्स बेचो बोलते, ठीक है। जैसा कार्वी है, कार्वी तो अभी बैन चल रहा है, कार्वी के ऊपर मोतीलाल ओसवाल है, प्रभुदास लीलाधर है, और आपके अपस्टॉक्स है या जीरोधा है। ये जो कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के शेयर्स जो आईपीओ आते हैं ना, ये आईपीओ ये सब जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ किसको बोलते हैं। तो ये सब ये लोग इन लोगों को मैनेज करके देते। शेर खान भी है ब्रोकिंग हाउस। हाँ, पुरानी कंपनी है शेर खान ब्रोकिंग हाउस, उसको एक कंपनी बाई कर ली, रेलीगेयर बाई करी शायद उसको, रेलीगेयर बाई करी उसको शेर खान को। तो बहरहाल ये ब्रोकिंग हाउस के बारे में आपको मालूम होगा। एक चीज़ आप ख़ास तौर पे याद रखिए, क्योंकि कल जब आप लोग मेरे पास प्राइमरी सेशन के वास्ते आते हैं तो आप लोग जो है ना बाहर मार्केट में निकल के काम करते हैं शेयर मार्केट का, तो लोगों का पैसा डीमैट अकाउंट में सेविंग अकाउंट से ज़्यादा सेव है। ये बात आप जहन में रख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको एंड करेंगे। मैं थोड़ा सा एक 15-20 मिनट जो है ना आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ूँ मैं? जी जी, एक 15 सेकंड के लिए सबके सब अनम्यूट कर दीजिए, आधे मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए। आप लोग अपनी अपनी तरफ से एक एक बात बोल सकते हैं, आप लोगों को कल की और आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कुछ सीखने के लिए मिला क्या? बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा मालूम हुआ अभी तक। जी जी, वेरी गुड।
ठीक है, आप लोग म्यूट कर दीजिए। मेरा मकसद ही आप लोगों को बेसिक, मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम है, आप लोगों को बेसिक से लेके जाना है। अगर मैं डायरेक्ट आपको जो है ना बड़ी बड़ी बातें ये वो बता दिया बोले तो फिर आप लोगों को क्या है समझ में ही नहीं आता। मेरा मकसद जो है, जो आम आदमी घर में बैठे हुआ है, जो हाउस वाइफ है, जो लड़कियां हैं छोटे छोटे इंटरमीडिएट के हैं, जो ये दुनिया से बहुत दूर है, उन लोगों को जो है ना घर तक लेके जाके ये चीज़ उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मेरा मकसद है। तो मैं एकदम आप लोगों से लोकल लैंग्वेज में, जैसा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बस घर में कोई अपना फैमिली मेम्बर बात कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को उसी तरीके से जो है ना ट्रीट करना है और पूरा आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें ईजीली जो है ना अवेलेबल हो जाना। तो अभी तक हम लोग जो है जो बात कर रहे थे, अब शेयर मार्केट के बारे में, अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप सोचिए, आज की डेट में खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो गया, जाने दो कोविड नहीं होता, कौन सी भी चीज़ हो गई, तो आप जैसा हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको जो भी बिल बना रहे हैं ड्यू टू कोविड, हर बिल में 20% एक्स्ट्रा लगा दे रहे। उन लोगों की भी परेशानी है, एक्स्ट्रा पीपीई किट लग जा रहा है उन लोगों को, एक्स्ट्रा जो है ना सैनिटाइज़र लग जा रहा है, एक्स्ट्रा मास्क लग जा रहे हैं उन लोगों के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना स्टाफ रखना है, 100 का स्टाफ 80 लोग रखना पड़ा, 80% स्टाफ रखना पड़ा। फिर उसके बाद उन लोगों को सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ा। काम करने वाले अगर हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल नहीं रहे, उनको भी प्रॉब्लम हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो है ना हम डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर में जहाँ पे जो है ना हमारा कोई लव वन है, यानी कि एकदम करीबी है, उसकी डेथ हो गई, तो हम लोग नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सक रहे, कुछ ऐसा डर फैला हुआ है, उसके करीब भी नहीं जा रहे। तो वैसे सिचुएशन में डॉक्टर्स उन लोगों को इंजेक्शन दे रहे हैं, उन लोगों को नाक में जो है ना ट्यूब डाल रहे हैं, लक में ट्यूब डाल रहे हैं, उन लोगों का जो है यूरिन साफ़ कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स उन लोगों का बेड सही कर रहे हैं। तो वो लोग भी क्या है बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। अभी जो है ना मेरी तरफ से तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, मेरी तरफ से उन लोगों को सैल्यूट है, और आप तमाम की तरफ से भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम में जहाँ पे हम घर के बाहर निकलने के लिए डर रहे, वो लोग हॉस्पिटल में जाके 18-18 घंटे की, 20-20 घंटे की, 15 घंटे की ड्यूटी कर रहे, अपनी जान को जो है ना हथेली पे लेके। अगर अपने को मालूम है ये गली में कोविड जो है ना पेशेंट्स है, तो अपन वो गली में नहीं जाते, वो मीटिंग में नहीं जाते, उनके ख़ानदान में नहीं जाते, मौता में नहीं जा रहे हैं अपन, एकदम करीबी आदमी के। तो वो लोग जो है ना ऐसी हेल्प कर रहे हैं, तो अपन उन लोगों को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी हो रहा समझिए सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही तो अब अपन इसको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अपन देंगे कहाँ से, अपना भी जो है ना पॉकेट खाली है, पैसे नहीं है। तो अपन एक काम ये कर सकते, नुकसान से बचने से के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक करा लेना। ठीक है, कितना लगता, एक आदमी को महीने के 700-800 रुपये लगते, साल के 10-12 हज़ार रुपये एक आदमी के लगते, बदले में 5 से 8 लाख रुपए का कवरेज जो है ना ये हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रहता। अब अपन एक केस स्टडी करेंगे, इमीडिएट समझिए मेरे को, इमीडिएट इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेटे लेटे जो है ना एसिडिटी से हार्ट पे चली गई बात, मैं एकदम परेशान हूँ, घर में मेरी फैमिली वाले आ गए, क्या करना क्या करना क्या करना। सबसे पहले क्या करते बोलिए मेरी फैमिली वाले, आप बोलिए। हॉस्पिटल पहुंचा देते। वेरी गुड, कैसा पहुंचाते, एम्बुलेंस के जरिए। वेरी गुड वेरी गुड, एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाते। सबसे पहला खर्चा जो आता, इमरजेंसी हुई तो एम्बुलेंस का खर्चा आता। एम्बुलेंस 1000 से लेके 10,000 रुपये तक की रहती। नॉर्मल एम्बुलेंस अगर घर के करीब की आई तो 1000 रुपये लेता। दूर की एम्बुलेंस रही, नॉर्मल है 2000। अगर एम्बुलेंस में 2 नर्स एक डॉक्टर भी अवेलेबल है विद ऑक्सीजन सिलेंडर के, 6000 से 10,000 रुपये वो लोग एम्बुलेंस का किराया लेते। यानी कि अभी मेरा इलाज शुरू होने से पहले मेरे को एम्बुलेंस के पैसे पे करना है, तो ये एम्बुलेंस के पैसे, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास रहा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ये एम्बुलेंस के पैसे दे देती। इसके बाद क्या होता,
डिपॉजिट रखना पड़ेगा। वेरी गुड। वहाँ पे हॉस्पिटल जी आप तमाम लोग जो है ना मेरा साथ दीजिए इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों का हेजिटेशन जाता और मेरे को भी सीखने का मौका मिलता। आई एम नॉट ए जीनियस पर्सन। आप लोग कुछ क्वेश्चन करें, टिपिकल क्वेश्चन करें, तो हो सकता है मेरे पास जवाब नहीं है, तो कल मैं जाके ढूंढ के ला सकता हूँ जवाब। इमीडिएट जैसा वहाँ पे जाते डॉक्टर क्या करता, हाथ भी नहीं लगाता, पेशेंट को खाली देख के बोलता ये बंदे को पहले लेके जाके डायग्नोसिस कराओ, बोलता एमआरआई कराओ, एक्सरे कराओ, ये टेस्ट लियो, ये टेस्ट लियो, ये टेस्ट लियो। ये सब चीज़ें क्या हो गए आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट के पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आपको एक्सरे लेना है, आपको एमआरआई कराना है, आपको ब्लड टेस्ट करना है, टेस्ट करते वक्त कोविड का टेस्ट भी करना है। ब्लड टेस्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट है, शुगर का टेस्ट भी कर लेते हैं जब का जब। ये पूरे डायग्नोसिस में जो है ना कम से कम 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना। एम आई राइट? यस सर। ये जब पैसे, ये पूरे पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको हॉस्पिटल में गए कि कार्ड निकाल के ये देना है, सर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है बोल के दे देना है। अब वो लोग, उनका एक अलग डिपार्टमेंट क्या करता, कंपनी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता, वो सब वो लोग देख लेते रहते, लेकिन हमारा काम वो लोग नहीं रोकते, सीधा लेके जाते। जितने भी टेस्ट ना करना है 1 घंटे के अंदर वो लोग टेस्ट करते। टेस्ट करे बाद डॉक्टर डायग्नोसिस जो भी रिपोर्ट्स आते बोलता सर्जरी करना है, इतने लाख होते। तो उसके बाद क्या होता, डिपॉजिट करो बोल के बोलते वो लोग। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी फैमिली का जो मेन मेंबर रहता, कोई अगर बेटा है, बाप है, तो उन्हें अपने बच्चे को छोड़ के, या बेटा अपने बाप को छोड़ के, शौहर अपनी बीवी को छोड़ के, या बीवी अपने शौहर को ऐसे टाइम पे छोड़ के पहले पैसों का बंदोबस्त करने के वास्ते हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। थोड़े से हमारा खा के हम लोग आप भी लेके आ रहे हैं, आप करने दो बोल के। कैसा पैनिक सिचुएशन रहता वो, वैसे सिचुएशन में वो पैसों के वास्ते हमारे को फिरना पड़ता वहाँ से। जिसके पास अवेलेबिलिटी है उन्हें देता इमीडिएट, जिसके पास नहीं है उन्हें पैसों के वास्ते फिरते रहता। वैसे टाइम पे आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहा तो जितना भी सर्जरी का कॉस्ट है नो नीड टू पे, वहाँ पे वो लोग देख लेते। ऑपरेशन हो गया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, ऑपरेशन थिएटर से सीधा निकाल के आईसीयू में रखते 3 दिन के वास्ते। आईसीयू का किराया पर डे 10,000 से 20,000 30,000 रुपये तक रहता। सही बोल रहा हूं ना मैं? जी जी जी, तो वो पूरा जो आईसीयू का बिल रहता वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आईसीयू में और ऑपरेशन में जितने आपको मेडिकल बिल्स लगते हैं, टोटल बिल्स जो है ना इंश्योरेंस कंपनी वो लोग पे करते। ठीक है। इसके बाद आईसीयू के बाद आपको लेके जाते नॉर्मल वार्ड में, लेके जाते जनरल वार्ड में, क्योंकि आप जो है ना थोड़ा सा रिकवर होते रहते हैं। जनरल वार्ड में आपके साथ आपको फिर से क्या करते हैं, 4 से 8 दिन तक रखते हैं, आपकी जैसी कंडीशन है। फिर से आपको दवाएं लग रहे, फिर से टेंशन, पैसे लाते जाओ देते जाओ। उस सूरत में भी आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है इंश्योरेंस कंपनी देती। आपका एक आदमी जो है ना आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आपका अटेंडर जो है, आपका रिश्तेदार बाहर जाके होटल में खा ले रहा, उधर खा ले रहा, इधर खा ले रहा, महंगा मिलता वहाँ पे खा ले रहा, अच्छा नहीं मिला खा ले रहा। 8 से 10 दिन जो भी आपका अटेंडर साथ में रहा उसके वास्ते भी पर डे 1,000 रुपये जो है ना बाद में इंश्योरेंस कंपनी देती। कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, वो अटेंडर के भी पैसे बाद में आपको देती। अब आपका बिल हो गया, बिल हो गए बाद आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप निकल के जो है घर को आ रहे, घर को आ गए बाद डॉक्टर क्या करता है, ये 1 महीने तक ये दवा खिलाना बोलता, नहीं तो 2 महीने तक ये दवाएं खिलाना बोल के बोलता। वो पूरे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से आप निकाल ले सकते। ठीक है भाई, अब ये पूरा मैं केस बोल दिया आपको। एक बंदा अभी अपने में से बीच में से उठ के बोलता, सर मैं हॉस्पिटल को नहीं जाता हूँ, मेरी बीमारी ऐसी है, घर में इलाज कराता हूँ मैं।
मेरा जो बंदा है पेशेंट, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते, डॉक्टर बोल रहे हैं घर में से रख के इलाज करना बोल रहे। वैसे भी बंदे को पूरा जितने लाख का कवरेज है उतने लाख तक घर के इलाज के वास्ते, यानी कि वो कंडीशन रहना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बैठ गए, तो वैसे भी बंदे को पूरे पैसे कंपनी क्या करती, देती, पे करती। कोई बंदा है उन्हें आयुष का, यूनानी का जो है ना इलाज कराना चाह रहा, लेकिन उन्हें क्वालिटी हॉस्पिटल में जाना, कम से कम 25 बेड, कम से कम 50 बेड, ऐसा कुछ है उसका क्राइटेरिया। वैसे दवाखाने में गया तो यूनानी दवा की या आयुष की, हर्बल की, उसका भी जो है ना इलाज के पैसे टोटल इंश्योरेंस कंपनी देती। ठीक है, मेरा जो है 5 लाख का कवरेज था इंश्योरेंस का। इत्तेफाक से मेरे को क्या होगा, पूरे 5 लाख रुपए यूज़ हो गए। मेरी पॉलिसी लेके 1 ही महीना हुआ था, 2 महीने में वो 5 लाख रुपए यूज़ हो गए। अब बाकी 10 महीने बचे हुए हैं, लेकिन जो मेरा कवरेज था 5 लाख का वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करना, क्या इंश्योरेंस कंपनी फिर से देती आपको पैसे? 5 लाख का कवरेज था, 5 लाख दे दी। अब ये जो मायदा होता है ये तो ये होता है कि भाई आपकी तबीयत ख़राब हुई तो 5 लाख रुपए तक लगा देते, उसके बाद तबीयत ख़राब हुई तो हम क्या करेंगे बोलते, सही देखा गया तो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, अगर आपकी तबीयत हार्ट हुआ था, 5 लाख रुपए यूज़ हो गए, उसके बाद आए आप घर को, आए आके 3 महीने तक अच्छे थे, लेकिन एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गए तो फिर से 3-4 लाख लग गए। जैसा आपके 5 लाख ख़त्म हो जाते, आपके कार्ड को फिर से बाकी के टेन्यूर के वास्ते रीस्टोर कर देते, रिचार्ज कर देते आपके कार्ड को, फिर से 5 लाख। लेकिन आपको क्या है, सेम बीमारी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर से कोई दूसरी बीमारी हो गई सेम ईयर में, पॉलिसी ईयर में, तो आप क्या कर सकते हैं, वो फिर से 5 लाख यूज़ कर सकते। तो आपको इंश्योरेंस एक कार्ड बना लेने से इतना फ़ायदा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया इंश्योरेंस कैसा काम करता। अब हमारे लोग इतने होशियार रहते हैं, मलकपेट किडनी सेंटर को गए, पेट में बहुत दर्द हो रहा बच्चे को, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे गए तो क्या हुआ, स्कैन करे तो डिटेक्ट हुआ कि भाई किडनी है। किडनी है तो अब इन लोग क्या करते हैं, अरे अब किडनी जो है ना निकालने के वास्ते, वो स्टोन, सॉरी किडनी में स्टोन है, तो स्टोन निकालने के लिए जो है ना 1 लाख रुपए हो रहे हैं, अब अपन इंश्योरेंस करा लेंगे 10,000 लगा के। तो वैसे टाइम पे अगर आपको किडनी में स्टोन है बोल के डिटेक्ट हो गया और आप इंश्योरेंस कंपनी को जा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होना, तो आपको पॉलिसी नहीं मिलती। देखिए, इंश्योरेंस का एक रूल है, जब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत रहती, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। आप एक नई कार ले रहे हैं वहाँ से, शोरूम से, जब भी इंश्योरेंस कराते देखिए वो लोग, आप उसके बाद क्या करते हैं, इंश्योरेंस नहीं करा के लेके आए कि कहाँ पे तो भी एक्सीडेंट करते, एक्सीडेंट करे बाद जो है ना आप इंश्योरेंस बोलते हैं, नहीं देते। इंश्योरेंस का असूल है, इंश्योरेंस जब आपको बेचते, जब आपको ज़रूरत नहीं रहती। तो अब ये बीमारियों में क्या है, अगर इंश्योरेंस कराते हो वक्त कोई बंदे को किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन, अब मेरे को 9 साल से किडनी स्टोन है, आते रहता जाते रहता, आते रहता जाते रहता, कभी अपन भूखे रहे तो जो है ना वो आ जाता, दर्द होता, या नहीं तो बराबर डेली 8 गिलास पानी पीते रहे तो जो है ना तबीयत ख़राब नहीं होती। यानी कि किडनी स्टोन जिसको रहता है उन्हें अच्छा जी सकता आदमी। तो अगर ऐसा बंदा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो उसको 3 साल का वेटिंग पीरियड देते, 3 साल तक उन्होंने पॉलिसी रिन्यूअल करते रहना, चौथे साल में उन्होंने जो है ना वो किडनी स्टोन का भी इलाज करा ले सकते। सेम ऐसी आँखों में फूल आ गया, आँख में फूल आ गया तो 5 साल 8 साल तक इंसानों को अच्छा दिखते रहता, लेकिन आँख में फूल आ गया बोल के इमीडिएट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, इलाज कराने गए तो आपको क्या होता, इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता। आँख में फूल आ गया तो 3 साल के बाद आप क्या है उसका इलाज करा सकते। सेम ऐसी अगर आपको शुगर है तो आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता, तो 3 साल के बाद आपको शुगर से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो जो है ना कवरेज होती। अब हमारे लोग बोलते भाई हम आउट पेशेंट करा लेते, वो भी कवरेज आता क्या? आउट पेशेंट कवरेज नहीं आता। आप गए खाली बुखार, एक ग्लूकोज चढ़ा लेके आ गए, वो आउट पेशेंट कवरेज कौन से भी इंश्योरेंस में नहीं आता। डेंटल दांतों का जो मसला है वो भी कौन से भी इंश्योरेंस में नहीं आता। लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुए बाद मेरे दांतों में जो है ना फ्रैक्चर आ गया, वैसे टाइम पे मेरे दांतों का इलाज इंश्योरेंस में कवरेज हो जाता। लेकिन ख़ास तौर पे रिमूव कराने गए, रूट कनाल कराने गए, या दांत सीधा कराने गए, वाइट धुलाने गए, तो वो कवरेज नहीं आता। सेम ऐसी जैसा कि आजकल अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या है 4 घंटे में करके डॉक्टर भिजा दे रहे, यानी आँखों का है ये फूल का
4 घंटे में करके भिजा दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोले आउट पेशेंट नहीं होता, बोले 4 घंटे में करके भिजा दिए। तो जो 4 घंटे में करके भिजा देते हैं इसको क्या बोलते हैं, डे केयर सर्जरी बोलते हैं। यानी कि हाथ कट गया 8 टाँके लग गए, सर फट गया 8 टाँके लग गए, उला 4 घंटे में आपको करके भिजा देते, इसको बोलते हैं डे केयर सर्जरी। तो ऐसे 541 डे केयर सर्जरीज है जो कि इंश्योरेंस कंपनी में ऐड है। जैसा आप हॉस्पिटल जाते कार्ड बताते तो ये काम है बोल के क्या करता, डॉक्टर वहाँ से लिख के भेज देता वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल जैसा आता वो लोग क्या करते हैं, आपसे बिल नहीं लेते। तो डे केयर सर्जरी बहुत सारे हैं, 541 बोले तो समझिए आप कुछ भी हो सकता, चेहरे पे फट गया टाँके लगे वो भी इंश्योरेंस में ऐड हो जाता, सर फट गया टाँके लगे इंश्योरेंस में ऐड हो जाता, ठीक है। हाथ कट गया, बड़ा कट गया हाथ, आपको जब का जब वो लोग टाँके दे के भेज दिए, पैर की हड्डी टूट गई पट्टी बन के भेज दिए वो लोग, वो भी डे केयर सर्जरी में आ जाता। तो ये डे केयर सर्जरी में 541 बीमारियां ऐसे रहते हैं जो पूरे ऐड रहते। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से इतने सारे फ़ायदे हैं। अब अगर आप इंश्योरेंस, मेरे पास इंश्योरेंस एजेंट्स की ज़रूरत है, मेरे को 100 इंश्योरेंस एजेंट होने का है। तो इंश्योरेंस एजेंट का काम अगर आप करें तो एक पॉलिसी अगर आप बनाए तो कम से कम 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 25% आपको कमीशन आता पर पॉलिसी के ऊपर। यानी कि अगर आप एक 15,000 रुपये की पॉलिसी बनाए मेरे पास तो आपको जो है ना 2,500 से 3,000 रुपये आते कैसा भी। और किसकी बनाना पॉलिसी, कैसा बनाना और क्या क्या रहता है, ये पूरी ट्रेनिंग एक टोटल अलग मरहला है, ये हम आपको बताते। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट है उन्होंने मेरे को मैसेज करना, उनके डॉक्यूमेंट्स लगते, उनको एक एग्ज़ाम दिलाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो उसमें आपको फ़ायदा होता, जो नए लड़कियां हैं, जो बड़े एज के लोग हैं और जो पार्ट टाइम काम करना चाह रहे और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरी मौका है कि महीने में कम से कम 50,000 रुपये आप इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए कमा सकते हैं। फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा होता है इंश्योरेंस, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बताता हूँ। अभी तक क्या मैं आपको केस स्टडी बता दिया इंश्योरेंस में क्या होता। अब आप लोग आपकी तरफ से क्वेश्चंस करिए रिलेटेड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और खुदा के वास्ते जो है ना सर हराम है कहते ना, ऐसा ऐसा कुछ भी मत बोलिए, वो अलग टोटल डिफरेंट टॉपिक है। सीखना है, नहीं सीखना है छोड़ देना है बस, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस? हेलो हेलो। जी, सब ये पॉलिसी लेने का तरीका क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? पॉलिसी लेने के वास्ते आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना, जैसा जी। आधार कार्ड वो दे दिए तो जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रीमियम सेट होती। यानी कि आपकी एज 20 साल है तो आपकी प्रीमियम हो सकती 6,000, लेकिन वो आपकी एज अगर 50 साल है तो आपकी प्रीमियम हो सकती 18,000, 20,000, 25,000। एज जैसा जैसा बढ़ती इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर प्रीमियम वैसा वैसा बढ़ाती। जैसा कि कम एज वाले क्यों क्या रहता, कम एज वाले के ऊपर उसको डिजीज़ेस नहीं रहते, चांसेस ऑफ डिजीज़ेस भी नहीं रहते, BP शुगर इसका नहीं रहता, तो उन लोगों की प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी वाले कम रखते। या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो या आप जो है ना लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपकी प्रीमियम कम रहती। जैसा जैसा एज बढ़ते जाती प्रीमियम भी वैसा वैसा बढ़ते जाती। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि कुछ टेस्ट वगैरह भी कराते क्या ये पॉलिसी लेने से पहले? 45 साल से बड़े लोग जो भी है उनका टेस्ट लेके कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इशू करती। एनी क्वेश्चंस? तो ठीक है, अगर आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ना है तो आप लोगों को क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक चेक की फ़ोटो देना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है, कम से कम SSC का सर्टिफिकेट होना, सिग्नेचर की फ़ोटो होना, और 750 रुपये आपकी फ़ीस है वो पे कर लेना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप तमाम लोग क्या है ये एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस होता। ये मार्केट बहुत वास्ट है, इसके अंदर बहुत पैसा है, समझे आप लोग। और आगे चल के मैंडेटरी कर देती गवर्नमेंट, 1 लाख का इंश्योरेंस करना है बोल के, वैसे टाइम पे आप लोग पूरे के पूरे जो है ना 4 पैसे कमा सकते। तो आप लोग आगे आइए ये फील्ड में,
बाकी सपोर्ट जो भी होना है हमारी तरफ से आपको अवेलेबल है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल की टाइमिंग जो है 45 ना। साल से जी 45 साल से बढ़कर जिनकी उम्र है, टेस्ट करके उनको इंश्योरेंस कर देना कंपनी। जी, तो टेस्ट में अगर कुछ डिसीज डिजीज़ इंडिकेट जैसा कि हुए शुगर तो निकला, शुगर निकला तो उनको क्या बोलते हैं, हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देते, लेकिन आपका जो शुगर से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनको 3 साल के बाद ऐड करते बोलते। अगर उनको किडनी स्टोन निकला तो उनको बोलते देखो आपका जो भी है बीपी किडनी ये 3 साल के बाद ऐड करते। जब तक आपकी पॉलिसी चलते रहती, दूसरी बीमारी हो गई तो चलते रहती आपकी पॉलिसी, उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ तो आपको 3 साल के बाद कवरेज देते। ठीक है, मैं 5 लाख का कवरेज लिया, पूरे साल में मेरा क्लेम हुआ ही नहीं, यानी कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे टाइम पे नेक्स्ट ईयर क्या होता, जब आप पैसे पे करते 5 लाख के कवरेज को पे करते ना, लेकिन आपको वो टाइम पे 10% 20% कवरेज बढ़ जाता, या तो 5.5 लाख का कवरेज आता या तो 6 लाख का कवरेज आता। आपका कवरेज बढ़ा देते पैसों में, रिन्यूअल प्रीमियम में क्या करते आपका कवरेज बढ़ा देते, अगर बोनस बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर आपका जो है ना ये साल कुछ भी क्लेम नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या करते 10% बढ़ा देते, नेक्स्ट ईयर भी आपके पास कुछ भी क्लेम नहीं हुआ 20% बढ़ा देते कवरेज आपका, थर्ड ईयर भी आपके पास क्लेम कुछ भी नहीं हुआ कवरेज बढ़ा देते आपका। 5 साल तक ऐसा करते, 6वें साल फिर से शुरू करते। आप अगर लोग कोई 5 साल तक यूज 5 साल तक यूज़ नहीं हुआ, वेरी गुड। अगर कोई बंदा 5 साल तक वो कवरेज यूज़ नहीं करा, लेकिन 5 साल तक तो प्रीमियम पे करा, उन्हें इंश्योर्ड था, 6वें साल उसको क्या होता, नई प्रीमियम पे करना पड़ता और उसको कवरेज नहीं बढ़ता, नया नया कवरेज आता, कवरेज नहीं बढ़ता। लेकिन ये 5 साल में कंपनी क्या देती बोले तो, हर साल में एक हेल्थ चेकअप फ्री देती, हर 3 साल में एक बार आपको अगर कुछ मेडिकल एड जैसा कि कान का मशीन है या स्पेक्ट्स है आपके, ऐनक है, या नहीं तो आपका जो है ना आउट पेशेंट कुछ बिल है, छोटा मोटा बिल है, तो ऐसा जो है ना आपको बोनस के तौर पे रीइम्बर्स कर देती कंपनी। कंपनी भी आपको लगा लेना चाहती ना भाई, और अगर आपको 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और आप प्रीमियम पे करें तो आप शुक्र है मालिक बोलना अल्लाह ताला का, कुछ भी नहीं हुआ बोल के। आप कोई आदमी ये तो नहीं चाहता कि भाई मैं पैसे बन दिया मेरे को कुछ हो जाना बोल के। इसमें प्रीमियम कितना पे करना रहता है? प्रीमियम मैं आपको मंथली बताया या ईयरली? नहीं, ईयरली पे करना है इसमें प्रीमियम, आपकी एज के ऊपर डिपेंड रहता। 1 साल के बच्चे 3 महीने के बच्चे से शुरू होता प्रीमियम, 65 साल की एज तक आप इंश्योरेंस ले सकते। तो 91 डेज का बच्चा वहाँ से ऐड होता, यानी कि बच्चा पैदा हुआ 8 दिन का है उसका इंश्योरेंस नहीं बनता, 91 डेज से शुरू होता और 65 ईयर्स तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते। और प्रेगनेंसी जो रहती है ना, अपने लोग अलग ही रहते, वो प्रेगनेंसी कवर होती क्या बोलते, तो प्रेगनेंसी जो है ना वो डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है प्रेगनेंसी। लेकिन थोड़े कंपनियों में या टाटा AIG में भी एक मेडिकेयर प्रीमियर बोल के है, उसके अंदर थोड़ी प्रीमियम बढ़ के लेते और आपको 4 साल के बाद क्या करते, प्रेगनेंसी भी ऐड कर देते। 4 साल तक अगर आप उसकी प्रीमियम पे करते गए, रिन्यूअल करा लेते गए, तो 5वें साल आपको है प्रेगनेंसी भी ऐड कर देते उसके अंदर। बेबी बॉय हुआ तो 50,000 रुपये देते, बेबी गर्ल हुई तो 60,000 रुपये देते। और एक बात, अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हूँ मैं, ठीक है, एकदम इतनी परेशानी है कि भाई अब डेथ हो जाती जैसा हो रहा, मेरा बेटा कहाँ है, सऊदी में है, तो ऐसे बंदे को वो जो सऊदी से आने जाने का टिकट भी देते इंश्योरेंस कंपनी, ख़ास तौर पे टाटा AIG देता है। इसको कंपैशनेट ट्रैवल बोलते हैं, ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं। 20,000 तक का टिकट भी अवेलेबल कराते बाहर से इधर आने के वास्ते, या इंडिया में 6, दिल्ली से इधर आने का है, कश्मीर से इधर आने का है, तो फ्लाइट का टिकट भी एक बंदे को जो नियर आपका ब्लड रिलेशन रहता उसको जो है ना वो टिकट भी प्रोवाइड करते। और कुछ क्वेश्चंस? सब ये एजेंट बनने के लिए जी एक पॉलिसी अपने को भी लेना पड़ता है क्या, एजेंट को भी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सही देखा गया तो जब आपको इसकी अहमियत मालूम हुई, इसकी खसूसियत मालूम हुई, इसकी ज़रूरत मालूम हुई, तो मैं भी इंसान हूँ आप भी इंसान है, इंश्योर्ड होना ज़रूरी है हमारे को।
पहले आप कोई चीज़ से मुतमईन जब होते हैं जब आपको मालूम होती वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो वैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ मालूम है भाई ये ज़रूरी है तो ज़रूरी है, फिर आपको मालूम होगा ये गोली खाने से अच्छा होता, तो फिर वो गोली पहले तो अपन खाना है ना, नहीं तो आप दूसरों को दे रहे हैं, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है उसके ऊपर। तो ठीक है फिर अपन 750 जी। ग्राम पड़ता। 65 साल के बाद कोई डिसीज हो रही तो सर उसपे भी इंश्योरेंस होता नहीं, ना? कोई कोई कंपनी आपको लाइफ टाइम तक के वास्ते इंश्योरेंस देती, लेकिन जो है ना उसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहती। अभी अपना टाइम हो गया टोटल, डिस्कनेक्ट हो जाता, तो इंशाल्लाह ताला अपन कल मिलेंगे। 750 रुपये कर देना था वो। 750 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने का रहता, मैं लिंक भेजता हूँ तो उस पर पेमेंट कर दिए, तो वो गवर्नमेंट को जा रहे हैं पैसे, मेरे को नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, फिर हम जो है ना कल मिलेंगे इंशाल्लाह।